फ्रेंड्स, वायरल वीक में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना चाहूँगा और दूसरे शब्दों में अगर अब कहा जाए तो मैं आज आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना चाहूँगा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं अपने बिजनेस को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो। ठीक है, तो जो स्टार्ट कर रहे हो वो उनकी एक आइडेंटिटी है एमएसएमई सर्टिफिकेट या फिर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं उसे। पहले इसे उद्योग आधार बोला जाता था, तो उद्योग आधार को ही अपग्रेडेड मोड में उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से आप जाना जाता है। उद्योग आधार आपका मार्च 2021 तक वैलिड है। ठीक है, जो अगर आपने अपना उद्योग आधार मेमोरेंडम जो है UAM नंबर अगर आपके पास है तो वो आपका मार्च 21 तक वैलिड रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके थ्रू आप अपना काम कर सकते हैं। बट मार्च 21 के बाद वो सारे UAM सस्पेंडेड हो जाएंगे और उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या होगा कि जो आपका UAM नंबर है यानी जो आपका उद्योग आधार नंबर है उसे आपको अपग्रेड करना होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन के वेबसाइट पे जाके, यानी कि उसे दोबारा से सारा डिटेल आपको फिलअप करना होगा। और फिलअप क्या करना है, आपको अपना उद्योग आधार नंबर जैसे ही एंटर करेंगे आपके सारे डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे और ऑटो फिलअप हो जाएंगे सभी डिटेल्स। कुछ डिटेल्स आपको अपने एंड से फिलअप करना रहेगा, तो वो पूरा प्रोसेस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताता हूँ कि आखिर ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं क्या और ये किस तरह से कैटेगराइज होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा चलता है तो फिर मैं देखता हूँ उसमें क्या करना है, बट चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए हुए। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ द ओनली गवर्नमेंट पोर्टल फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे ये गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होगा, यानी गवर्नमेंट आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी, आपके बिजनेस को एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी मिल जाएगी। इन फ्यूचर अगर आप किसी तरह के बिडिंग में किसी तरह के टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपका कोई भी छोटा से छोटा स्टार्टअप भी हो तो उसे डेफिनेटली रजिस्टर्ड कराएं। इसके लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, कोई मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतना होना ही चाहिए। एक है कंडीशंस जो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। दूसरी बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनका उद्योग आधार है वही इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिनका उद्योग आधार जिन्होंने एनरोल नहीं किया हुआ है वो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन पे आके अपना एमएसएमई रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, वेलकम टू रजिस्टर हियर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई और दोज विद EM2। ठीक है, यानी कि जो रजिस्टर्ड नहीं है वो यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे यू कैन माइग्रेट टू उद्यम री रजिस्टर हियर फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज UAM, यानी उद्योग आधार मेमोरेंडम जिनका पहले से है वो यहाँ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहें। उसके पहले मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको मैं बताता हूँ जो आपके नॉलेज में होना चाहिए। सबसे पहली बात कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस किसे कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूँ। ए माइक्रो एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज़, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप या पब्लिक कंपनी जिसका जो इक्विपमेंट है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मशीनरीज वगैरह में, सपोज मान के चलिए आपका कुछ LED बल्ब का बिजनेस है, आप LED बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ मशीनरी जैसे LED बल्ब का पंचिंग मशीन होता है या फिर जो चीज़ें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपका 1 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए एंड आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसके बिलो है, 1 करोड़ से नीचे आपका इन्वेस्टमेंट है एंड 5 करोड़ से नीचे आपका टर्नओवर है, देन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी आपका जो प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है वो माइक्रो एंटरप्राइज के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, एमएसएमई की जो कैटेगराइजेशन है उसमें आपका माइक्रो कैटेगराइजेशन में आपका आता है आपका स्मॉल एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइजेस में वो कंपनीज आएगी जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपीज़ से कम है एंड उनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज़ से कम है। यानी कि अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कोई कंपनी है एंड उसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है मशीनरीज वगैरह में या फिर कोई इक्विपमेंट्स में वो आपका 10 करोड़ से नीचे है और टर्नओवर आपका 50 करोड़ से नीचे है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस में कंसिडर की जाएगी। एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में वो कंपनीज आएगी जिनमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 करोड़ से कम हो, यानी कि 50 करोड़ क्रॉस नहीं होना चाहिए एंड जो आपका टर्नओवर है वो 250 करोड़ रुपीज़ से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम आपका आ रहा है तो वो आपका मीडियम एंटरप्राइजेस के कैटेगरी में आएगी एंड इसके अकॉर्डिंग आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है।
आपको अपना प्रॉपर वे में ITR फाइल करना है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे बिजनेस ओनर या एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि भैया आप तो बता रहे हैं कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या सपोज मान के चलिए मेरा जो बिज़नेस है वो 50 लाख का है या फिर मेरा 10 लाख का बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, तो क्या मैं वह MSME रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपकी फ्रेश बिल्कुल स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, नाम मात्र का इन्वेस्टमेंट है, सपोज़ कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपका 10,000, 15,000, 20,000 का इन्वेस्टमेंट है या फिर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो उस तरह की कंपनीज जो है उनका भी आप MSME रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है। यहाँ पे आपका क्लियर कट बोला गया है कि 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन करा के रखिए। इन फ्यूचर डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इनफैक्ट फ्यूचर में अगर कोई बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट होती है, सपोज मुद्रा लोन वगैरह जो है, उन सब लोन्स की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसमें ये MSME रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट मांगा जाता है और बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ फुल सिस्टम ऑफ फैसिलिटेशन फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि जो गवर्नमेंट है ने इसके रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही सिंपल और स्मूथ वे से रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बताया है। आज की वीडियो में मैं जो प्रोसेस आपको बताऊंगा उसमें ऑलरेडी अगर आपके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर है, यानी उद्योग आधार आपके पास है, तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ और उसका पूरा फुल प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी बात, MSME रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है और इसके साथ ही इसमें आप बिल्कुल ये पेपरलेस प्रोसेस है, इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, कोई भी चीज़ आपको किसी को प्रोवाइड नहीं करनी है। इनफैक्ट ये खुद आप कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो कंप्लीटली देख लेते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। सिर्फ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे और डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए रहेगा, आधार नंबर विल बी इनफ फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी आधार नंबर आपको चाहिए। पैन एंड GST लिंक डिटेल्स ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर ऑफ एंटरप्राइजेस विल बी टेकन ऑटोमेटिकली फ्रॉम गवर्नमेंट डेटाबेसेस, यानी कि पैन एंड GST जो है वो लिंक होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका जो GST है वो होना चाहिए। अगर आपके पास GST नहीं है तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। बट 31 मार्च 2021 के पहले, यानी नेक्स्ट ईयर जो मार्च 21 आने वाला है उसके पहले आपको GST अपना बनवा लेना होगा। अदरवाइज़ आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लियर कट, हैविंग पैन एंड GST नंबर इज मैंडेटरी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, यानी कि अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपका बिना GST नंबर के भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बट 1 अप्रैल 2021 के बाद, यानी नेक्स्ट ईयर के बाद से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी प्रोसेस ईजी है, अभी आप करा सकते हैं। बाद में GST अपना बना के मार्च के पहले अपना GST अपलोड कर दीजिए, डिटेल्स अपडेट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ नीचे प्रोसेस भी दिया हुआ है, ये गवर्नमेंट पोर्टल की सारी डिटेल्स हैं कि कहाँ पे जाके आपको कैसे करना है, वो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा इस जगह पे। और यहाँ पे कुछ फॉर्मल प्रोसेस दिया गया है कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और फॉर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस के लिए भी प्रोसेस दिया हुआ